यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन स्मोकिंग दैट डे, ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट में नहीं है। किस में है? इनडायरेक्ट में है। और जो इनडायरेक्ट में है तो जो ये कंजक्शन लगा हुआ है व्हाई, इसके पहले जो ये स्पीच है ना, जो सेंटेंस है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। अब जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें जो सी है ना, यह रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है। और जो आस्क्ड है ना, यह रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है। और जो मी है, यह रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। याद रखना। अब हमको देखना यह है कि अब तक हम लोग ये बनाते आए हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, लेकिन आज हम लोग को उल्टा सीखेंगे, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना। अक्सर एग्जाम में ये जब पूछता है तो बच्चे कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि वास्तव में हम क्या करें। हमको करना कुछ नहीं है। आज हमने इसमें ये लिया है कि जो यहाँ पर कंजक्शन है ना, कंजक्शन को देख के ही सारा मामला क्लियर हो जाएगा कि जो कंजक्शन लगा वो कौन सा कंजक्शन लगा है, कैसा लगा है। इसी से हम पता कर लेंगे कि हमको जब इनडायरेक्ट बनाना रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो देखो एक बात आप समझ लो, सबसे पहला तो आप देखो जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें आप देखो आस्क्ड है क्या। अगर आस्क्ड की जगह आस्क है या आस्क्स है या आस्क्ड तो रहेगा ही, या इंक्वायर या इंक्वायर्ड या वांट टू नो, वांट्स टू नो या वांटेड टू नो है। तो आपको सबसे पहला ये सोचने की बात है कि जो दिया गया सेंटेंस है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको सावधान हो जाना है कि आस्क्ड को आपको सेड में ही बदलना है। सेड अगर आस्क है तो आप से में बदलोगे, आस्क है आस्क्स तो आप इसको सेज में बदलोगे, सेज, और ये से में, और आस्क्ड है तो सेड में बदलोगे। उसी तरह से इनके साथ भी इंक्वायर्स को आप सेज में, इंक्वायर को से में, और इंक्वायर्ड को सेड में, और वांट टू नो को से में, वांट्स टू नो को सेज में, और वांटेड टू नो को सेड में बदलोगे। सबसे पहला काम ये करना है अगर यहाँ पर आस्क्ड दिया है तो। दूसरा काम आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर व्हाई दिया है तो आपको कुछ करना नहीं है। व्हाई की जगह आपको कामा, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करना है। कैसे करना है इसको हम आगे बता रहे हैं। सबसे पहले जब आप डायरेक्ट बनाने जा रहे हो तो याद रखो, डायरेक्ट बनाने जा रहे हो, इनडायरेक्ट नहीं। तो आप सी को सी लिखोगे, आस्क्ड को आप बदलोगे सेड में, सेड, और यहाँ ऑब्जेक्ट है इसलिए टू में बदलना पड़ेगा, और यहाँ मी लगाना पड़ेगा। ये जो व्हाई है ना, इसको हटाओ। सबसे पहले आप कामा, डबल इन्वर्टेड कामा का यूज करो, ठीक है। अब इस व्हाई को, चूंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड है तो आप यहाँ लिखो कैपिटल लेटर से, पहला कैपिटलाइज कर दो व्हाई। अब जब आप याद करो कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाते हो, कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि WS टाइप से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। आज हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जो WS टाइप से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका हम डायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसके पहले जो पार्ट 1 है उसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर इफ़ या वेदर कंजक्शन के रूप में हो तो फिर उसका हम डायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनाते हैं। और यहाँ पर जब व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, हुम, हुज, व्हेन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड रहता है यानी कि WS टाइप से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच, तो फिर हम इसका डायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर जो भी वर्ड दिया है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड दिया है यानी कि WS टाइप्स जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो यहाँ पर वर्ड्स दिया गया है, इंट्रोगेटिव वर्ड दिया गया है,
उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। अब लिखने के बाद आपको दिमाग थोड़ा सा शांत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो भी आप इंट्रोगेटिव वर्ड लिखोगे उसके तुरंत बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होगी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, अभी मैं सारा नियम लिख दूंगा, अगर पहला आप देखे नहीं हैं तो देख लीजिए, लेकिन इसमें भी मैं नियम लिख करके ही आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये समझ लो, व्हाई है, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगा है हैड बीन स्मोकिंग। अब इसका मतलब है कि जब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा होगा। नियम क्या कहता है, नियम सुन लो। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने पर, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नहीं, जो इस समय हम लोग बना रहे हैं वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना रहे हैं। और जो नियम मैं बता रहा हूँ वह बता रहा हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। अब बात ये होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना होता है तो वही काम हमको उल्टा करना पड़ता है, इसीलिए तो इसका नाम मैंने उल्टा पुल्टा रखा है। तो आप अगर उस नियम को याद रखते हैं तो ये नियम आपको आसानी से याद हो जाएगा, आसानी से आप कर सकते हैं। तो उसका नियम क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, ये वाला सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच एंड प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट से पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडिफिनिट से पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, कम को गो में, थस को सो में, दिस को दैट में, दिज को दोज में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, स्टरडे को द प्रीवियस डे में, और लास्ट को द प्रीवियस में और नेक्स्ट को द फॉलोइंग में बदल देते हैं। इसके अलावा अगर कुछ मैं भूला हूँ तो आप किताब देख लीजिए, है ना। तो अब हमको क्या करना है, वो चीज़ याद करना है। इसका मतलब है कि ये पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, तभी तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आया है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब या तो हैज होगा या तो हैव होगा, क्योंकि हैज बीन हैव बीन का प्रयोग होता है। अब यहाँ हमें सब्जेक्ट भी देखना है। जो आई चेंज हुआ है ना, तो सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा व्हाई आई हैड बीन स्मोकिंग दैट डे, कि मैं उस दिन क्यों पी रहा था, धूम्रपान कर रहा था। तो इसका मतलब जो आई का प्रयोग किया गया ना, मी के लिए किया गया है, ये मी के लिए, क्योंकि मी ही आई में बदलेगा। तो मी का मतलब उसने मुझसे पूछा कि मैं क्यों पी रहा था उस दिन, क्यों धूम्रपान कर रहा था। इसका मतलब कि उसने मुझसे पूछा कि तुम क्यों पी रहे हो, क्यों तुम धूम्रपान कर रहे हो। इसका मतलब आई को हम बदलेंगे यू में। मैंने इसलिए यू को पहले ध्यान दिया क्योंकि अब जो यू सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ हैव या हैज का प्रयोग किया जाएगा। तो यू के साथ आप जानते हो हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो व्हाई हैव यू, व्हाई हैव यू, और बाकी यहाँ बीन लगेगा। जैसा कि आप जानते हो, अभी मैं नियम लिख दे रहा हूँ। तो इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जरूरत है तो लिखेंगे व्हाई हैव यू बीन स्मोकिंग, और दैट डे का मतलब हो जाएगा टुडे। व्हाई हैव यू बीन स्मोकिंग टुडे, और यहाँ पर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा कर देंगे बंद। थोड़ा सा नियम हम लोग देख लेते हैं कि नियम क्या कहता है। देखो नियम तो मैंने लिख दिया है। नियम क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड है, इसके पहले मैंने बताया है उसमें आस्क्ड, इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो, या आस्क्स, इंक्वायर्स, इंक्वायर, वांट टू नो, वांट्स टू नो अगर है, और कंजक्शन के रूप में इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, होम, हुज, अगर ये सब लगा है तो सबसे पहले क्या करना है ना, जो आस्क्ड लगा है उसको आप सेड या सेड टू में जैसा है वैसे आप बदलो, और जो इंट्रोगेटिव वर्ड के स्थान, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है ना जहाँ पर रहेगा
उसके स्थान पर आप कामा, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करो, और इन्वर्टेड कामा के अंदर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल को फॉलो करो। और कौन से रूल? जो WS टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल होते हैं उसको। अब उसके रूल क्या होते हैं? उसका रूल ये होता है कि सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड ही लिखते हैं, और इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद जैसा टेंस रहेगा उस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखते हैं। अगर ज़रूरत पड़ा तो हमें हेल्पिंग वर्ब, अगर 2-3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके अलावा और भी होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स की संख्या 1 से अधिक होती है। तो यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके मेन वर्ब का जो भी फॉर्म रहेगा उस फॉर्म को हम यूज करेंगे। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट्स है या अदर्स हैं तो उन सारे वर्ड्स को हम लिख करके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा करके और डबल इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे। तो ये रहा मोटी मोटा नियम जो आप समझ पाओगे। थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उस चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर 2-4 एग्जाम्पल्स हैं जिसको देखो आप। देखो एक सेंटेंस है, मोहन आस्क्ड मी हाउ आई हैड परसुएडेड हिज सिस्टर, यानी कि मोहन मुझसे पूछा कि कैसे आई हैड परसुएडेड हिज सिस्टर, कि मैंने उसकी बहन को कैसे मनाया था, कैसे राजी किया था। अब इसका जब ये देखो ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इसको जब हम डायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे ना तो डायरेक्ट सेंटेंस बनाने पर ये आस्क्ड को सेड में बदलना पड़ेगा, यानी कि मोहन सेड और मोहन सेड और यहाँ टू मी होगा, मोहन सेड टू मी। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके ये हम यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा लगाएंगे और हाउ को यहाँ हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे। हम हाउ को यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन हाउ के बाद थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। रुकना ये पड़ेगा कि जब ये पास्ट इंडिफिनिट में है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडिफिनिट में है, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडिफिनिट में है तो इसका मतलब ये जो पास्ट परफेक्ट में है ये प्रेजेंट परफेक्ट में रहा होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में रहा होगा तो यहाँ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल को फॉलो करेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल को फॉलो करने का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हो तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से लगेगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हैव या हैज लगता है, लेकिन हैव या हैज लगाने से पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट किसके लिए यूज किया गया है, तो पता चलेगा मी के लिए, और मी के लिए यूज किया गया इसका मतलब यू में चेंज होगा। तो यहाँ पर यू रहेगा और फिर यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव रहेगा, व्हाई हैव यू। अब बाकी ये सिस्टम वही हो जाएगा, परसुएडेड। अब हिज सिस्टर है तो ये थर्ड पर्सन है तो हिज सिस्टर ही रहेगा, हिज सिस्टर। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, यहाँ पर है ना, क्वेश्चन मार्क लगा करके डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ देखो राधा इंक्वायर्ड, जब इंक्वायर्ड है ना तो इसको भी आप सेड में ही बदलो। तो इसका जब डायरेक्ट सेंटेंस आप बनाओगे, डायरेक्ट सेंटेंस, तो इंक्वायर्ड को आप सेड में बदलो। क्यों? क्योंकि यहाँ कंजक्शन के रूप में वाई भी लगा हुआ है, तो हो जाएगा राधा इंक्वायर्ड को हम बदल देंगे सेड में। इसके पहले मैंने बताया है कि क्या क्या यहाँ पर हो सकता है, तो सेड। अब यहाँ देखो टू नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर यहाँ टू नहीं लगेगा और यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे और वाई को हम लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट। अब वाई के बाद आपको रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना ये पड़ेगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और इसको बदलना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। और जब प्रेजेंट परफेक्ट में बदलोगे आप तो यहाँ पर हैव या हैज लगेगा, लेकिन हैव या हैज लगने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट ही है। अब ही का मतलब क्या है, ही किसके लिए यूज किया गया है। देखो जब यहाँ थर्ड पर्सन होता है ही, तो ये ही का ही में ही रहेगा, तो हम यहाँ ही लिखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज होगा, तो हैज ही। अब यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट
और बाकी जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो तो रहेगा ही, फॉरवर्डेड। अब हीज को हीज ही लिखेंगे, हीज पेटिशन टू। अब जो हर है इसका मतलब राधा के लिए यूज किया गया है, पेटिशन टू मी। और यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगा करके डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे।